नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोस्टमार्टम सीरीज़ का एक और पार्ट। तो आज हमने शुरू करा है पोस्टमार्टम सीरीज़ में जियोग्राफी का पोर्शन। तो आज हम एक जियोग्राफी के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी है। तो हमें बताना है यहाँ पे कि हमारे पास जो हमारा भारतीय रेगिस्तान है वहाँ पे कौन सी एक नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। ऑप्शन है हमारे पास कोसी नदी, लूनी नदी, बनास नदी और बेतवा नदी। तो इसमें से हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 लूनी नदी या लूनी रिवर। तो आइए देखते हैं इन नदियों के बारे में। लूनी रिवर, सबसे पहले लूनी रिवर के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है यह, और यह सबसे बड़ी नदी है। आगे है, यह अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावलियों की पहाड़ियों से। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में, अरावली की पहाड़ियाँ। आगे है, पश्चिम की ओर बहते बहते यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्या करती है? यह विलुप्त हो जाती है और यह समुद्र के मुहाने पर नहीं पहुंचती है। और कहाँ विलुप्त होती है यह? कच्छ के रण में। और ये कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है। और इसके बाद है, इसे लवणकारी नदी भी कहा जाता है। कैसी नदी? लवणकारी। लवणकारी क्यों? क्योंकि यहाँ इस नदी में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। और यह नदी क्या है? लवणीय नदी है। कौन सी नदी है? लवणीय नदी है। आगे है, यह अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण है। अब अंतःस्थलीय क्या होता है? ऐसी नदियाँ जो कि शुरू होती हैं, जमीन से शुरू होती हैं और जमीन में ही विलुप्त हो जाती हैं, और यह समुद्र के मुहाने पर नहीं पहुँच पाती हैं। वह नदियाँ होती हैं अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण। तो यह लूनी नदी जो है वह एक अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण है। आगे है हमारे पास कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के समीप है। तो यह नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। नेपाल में कहाँ? जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उसी के समीप जो है यह नदी निकलती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या हुआ? कि यह एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ईस्ट की तरफ यह नदी बहती है। इसके बाद बोल रहा है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी जो है वह बहुत बार अपना रास्ता जो है वो बदलती रहती है। रास्ता बदलने के कारण क्या है कि यहाँ पे आसपास के इलाके जो हैं उनको भारी क्षति जो है वो उठानी पड़ती है। और जब इस नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है तब यहाँ पे बाढ़ भी आती है। और यह बिहार, जो बिहार राज्य है, उसमें बहुत सारी क्षति जो है वो पहुँच जाती है। इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद है, यह नदी भागलपुर बिहार के समीप गंगा में मिल जाती है। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि यह नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ पे मिलती है? भागलपुर। भागलपुर नाम की जगह है, कहाँ पे? बिहार राज्य में। वहाँ पे यह गंगा में मिल जाती है। आगे है हमारे पास बनास रिवर, बनास नदी। तो इसके बारे में, यह अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अब हमने पहले ही देखा अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजस्थान में है। तो हम बोलेंगे कि ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास, यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है। और ये चंबल नदी की सहायक नदी है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चंबल नदी की सहायक नदी है। अब ये चंबल नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना की सहायक नदी है। और यमुना जो है वह गंगा की सहायक नदी है।
तो हमें यह भी बात पता चलती है कि चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है वह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये थी हमारे पास बनास रिवर। अब इसके बाद है बेतवा। बेतवा बेतवा नदी, इसके बारे में जानते हैं। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अब ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपने देखा होगा कि यह 2-3 राज्यों में या फिर हम बोल सकते हैं 4-5 राज्यों में जो पर्वत श्रेणी है एक उसको हम बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये जो नदी है बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है वहाँ से निकलती है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद है हमारे पास यह भी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा भी हमारे पास क्या है, यमुना की सहायक नदी है। और यह कौन, यमुना जो है वो किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शनों के बारे में हमने डिटेल में बात करी, यानी कि इनका पोस्टमार्टम किया। और इस क्वेश्चन का हमारे पास सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 लूनी रिवर, लूनी रिवर। तो ये था हमारा आज का प्रश्न जो कि ज्योग्राफी से संबंधित था। बने रहें हमारे साथ, इसी प्रकार के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और साथ में ही जितने भी ऑप्शन हमारे पास उस क्वेश्चन के होंगे उनके बारे में पोस्टमार्टम करते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।